I raised to power n minus 1 डिवाइडेड बाय I, और समटाइम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस I रेज्ड टू पावर n। सो प्राइवेट, इसको हम कहेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इक्विटी और फ्यूचर वैल्यू ऑफ इक्विटी, दोनों सूरत हाल में हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ऑन द अदर साइड जब हम बात करते हैं इजारा की, तो इजारा के अंदर हमने किसी किस्म की कंपाउंडिंग अप्लाई नहीं की। जब हमने कंपाउंडिंग अप्लाई नहीं की तो दैट मीन्स कि इसमें कंपाउंडिंग नहीं है, तो सादा इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। ये वाला जो पोर्शन है ख़ास तौर पे, इस पोर्शन को अगर आप देखें तो इस पोर्शन में सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, आई इंटू एन, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं सी एफ से, तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है, इसके अंदर कंपाउंडिंग मौजूद नहीं है। लेकिन हम आगे जब इसको कंपेयर करेंगे कंपाउंडिंग के साथ, तो हमें ये बात पता चलेगी कि सिंपल लीज अमाउंट जो है दैट इज कॉस्ट, दैट इज इन कॉस्ट वाइज दैट इज ग्रेटर देन कंपाउंडिंग। ये महंगी पड़ती है इजारा इन कंपैरिजन टू लीज अमाउंट। बेसिक रूल्स इसके क्या हैं? वेरी फर्स्ट रूल बाय तकी उस्मानी, लीजिंग इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय द ऑनर ऑफ द समथिंग ट्रांसफर इट्स यूज ऑफ ट्रस्ट। ठीक है जी, लीजिंग एसेट में हमेशा एक साइड पे ऑनर होता है, दूसरी साइड पे राइट यूज होता है। बैंक गाड़ी लीज करवा के कस्टमर को दे देता है, बैंक उसके कागजात रख लेते हैं अपने पास अपने नाम पे क्योंकि वो ऑनर है, और उसके अगेंस्ट राइट टू यूज दे देता है वो कस्टमर को। द सब्जेक्ट ऑफ लीज मस्ट बी वैल्यूएबल यूज, जिस चीज को आप यूज करवा रहे हैं, जिसको लीज करवा रहे हैं, ठीक है, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए यूज करने की। देयरफॉर आइटम्स हैव नो यूज ऑफ लॉस एट ऑल कैन नॉट बी लीज। कोई भी ऐसी चीज जिसका इस्तेमाल करने का कोई राइट ना बनता हो, ठीक है, किसी कोई भी ऐसी चीज जिसका इस्तेमाल करने का कोई राइट ना बनता हो, आप ऐसी चीज को लीज फाइनेंस नहीं करेंगे। इट इज नेसेसरी फॉर अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लीज दैट द कॉर्पस ऑफ लीज प्रॉपर्टी रिमेन्स अंडर ऑनरशिप ऑफ द सेलर। जो लेसर है, ऑनरशिप हमेशा उसी के पास रहेगी। ठीक है, ऐसी सूरत हाल में देयर फोर लीज कैन नॉट बी इफेक्टेड रिस्पेक्ट ऑफ ईटेबल फ्यूल एमिनेशन एंड सो ऑन। ठीक है जी, ऐसी वो तमाम चीज़ें जो कि कंज्यूमेबल हैं, जिनको आप कंज्यूम कर लें, उनको हम लीज में या इजारा में नहीं लेके आ सकते। इफ एनीथिंग ऑफ दिस later nature is leased out, it will be deemed to be a loan at all rules concerning a loan transaction shall accordingly apply. Any rent charge on this invalid lease, हर वो चीज़ जो कि कंज्यूमेबल हो सकती है और अगर आप उसको लीज करवा सकते हैं तो वो लीज नहीं होगी, उसको हम इस सिंपल लोन के अगेंस्ट रखेंगे और उसके अंदर भी इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा। यानी अगर आप कोई कंज्यूमेबल चीज़, यानी फॉर एग्जांपल आप किसी को कोई फल फ्रूट जो है वो आप लीज कर देते हैं, वो तो कंज्यूमेबल आइटम है, वो कंज्यूम हो जाते हैं, तो जितने के वो आपने लेके दिए थे आप उतने ही पैसे उससे ले सकते हैं, उससे ज़्यादा पैसे उससे नहीं ले सकते। At the corpus of lease, property remains under the ownership of lessor. All liabilities emerging from the owner of the lessor must be borne by the lessor। क्योंकि आप जो चीज़ ओ करते हैं और उसको आगे लीज आउट कर देते हैं, तो बीइंग ए ऑनर उसके ऊपर जो भी लाइबिलिटी होगी वो आपकी होगी, उसका लेसी से कोई ताल्लुक नहीं होगा। द पीरियड ऑफ लीज मस्ट बी डिटरमिन्ड इन क्लियर टर्म, कितनी लीज या कितना इजारा करना है वो क्लियर होना चाहिए। The lessee cannot use the lease asset for any other purpose specified in the lease agreement। जो जिस काम के लिए लीज परफॉर्म की गई है उसी काम के लिए लेसी उस लीज को इस्तेमाल करेगा, कोई और पर्पस नहीं देखा जाएगा। द लेसी इज लायबल टू कंपनसेट द लेसर फॉर एनी डैमेज टू द लीज एसेट caused बाय एनी मिसयूज। लेसी जो है, अगर कोई उस एसेट को नुकसान होता है, उसके तमाम चीज़ें, यानी उसके ऊपर जो भी खर्चा होगा क्योंकि उसकी नेग्लिजेंस की वजह से है वो बॉर्न करेगा, उसका लेसर से कोई ताल्लुक नहीं होगा। द लीज्ड एसेट शैल रिमेन एट रिस्क ऑफ लेसर थ्रू आउट द लीज पीरियड।
जो भी एसेट लीज किया गया है लेसर उसके तमाम रिस्क को बॉर्न करेगा अनलेस अनटिल लीज पीरियड खत्म नहीं हो जाता। A property jointly owned by two or more person can be leased out and the rental should be distributed all the joint according to the proportion of their respective shares। फॉर एग्जाम्पल आप ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा एसेट है, उसे दो बैंक्स ने मिल के फाइनेंस किया, तो इन दिस केस जो भी उसका रेंटल अमाउंट आएगा आएगा वो दोनों बैंक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा एज पर देयर रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट। A joint ownership of a property can lease his a proportionate share to his co-share only, not to any other person। एक गाड़ी दो बंदे शेयर करते हैं या जो ऑन करते हैं, दो बंदे एक गाड़ी के ऑनर हैं, इन दैट केस एक ऑनर अपने दूसरे ऑनर को तो लीज करने की लीज यानी उसको इस्तेमाल करने की इजाज़त देगा, किसी थर्ड पार्टी को नहीं दे सकता। It is necessary for a valid lease that the leased asset is fully identified by the parties। जिस चीज़ को आप लीज किया जा रहा है वो fully specified और identified है, उसमें कोई हिच नहीं है उसकी रिकग्निशन में। The rental must be determined। अब रेंटल का मसला वही है कि जो प्रॉफिट रेट लेना है वो प्रॉफिट रेट आपका क्या कहते हैं, इट शुड बी बेंच मार्क अगेंस्ट काइबोर। The determination of rental on the basis of agreement cost incurred in the purchase of the asset by lessor, as normally done in financial leagues, is not against the rules of Sharia। जो भी रेंटल अमाउंट आप डिटरमिन करेंगे उसके अंदर कॉस्ट जितनी भी होगी उसकी, फॉर एग्जांपल आपको डिलीवरी कॉस्ट है, क्या कहते हैं कोई इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, इफ इन दैट केस अगर वो मौजूद है तो आप उसके अंदर डाल सकते हैं। दैट इज नॉट अगेंस्ट शरिया। द लेसर कैन नॉट इंक्रीज द रेंटल यूनिलेटरी एंड एनी एग्रीमेंट। अच्छा, इजारा के अंदर एक खास बात ये है, जो भी रेंटल अमाउंट है वो हमेशा के लिए फिक्स होगी, फर्स्ट फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे टिल एंड। तो इन दैट केस जो भी लेसर है वो जो इसका अमाउंट ऑफ रेंट है उसको चेंज नहीं कर सकता, जो होगा वो वही रहेगा, उससे प्लस या उससे माइनस नहीं होगा। द लीज पीरियड commenced फ्रॉम द डेट ऑफ विच द लीज एसेट हैज बीन डिलीवर्ड। लीज उस दिन से स्टार्ट होगी जिस दिन से डिलीवर होगा। जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ भी इस्लामिक बैंक ये चीज़ मार्केट करते हैं कि आपकी जो लीज इंस्टॉलमेंट है वो उस दिन से स्टार्ट होगी जिस दिन आपको गाड़ी दे दी जाएगी। अगर आपकी गाड़ी अप्रूव हो जाती है और बुकिंग के ऊपर है और 2 महीने बाद आपको मिलनी है, तो जब तक वो 2 महीने बाद आपको मिल नहीं जाती तब तक आपकी रेंट अमाउंट स्टार्ट नहीं हो। ऑन द अदर साइड अगर हम बात करें कन्वेंशनल बैंक की, तो फ्रॉम द डे आपका केस अप्रूव हो जाता है और आपकी गाड़ी बुक हो जाती है तो वो उसी दिन से आपसे इंस्टॉलमेंट चार्ज करना शुरू कर देंगे। उन्हें इस बात से कंसर्न नहीं होगा कि गाड़ी आपको 1 महीने बाद मिली है या 2 महीने बाद मिली। If the leased asset has totally lost the function of which it is leased and no repair is possible, the lease must terminate। फॉर एग्जाम्पल अल्लाह माफ करे अगर किसी ने कोई गाड़ी लीज करके दी, उसका एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी खत्म होगी, सो इन दैट केस लीज टर्मिनेट हो जाती है। ये इस्लामिक बैंक में भी टर्मिनेट हो जाती है और ये कन्वेंशनल बैंक में भी टर्मिनेट हो जाती है। बेंच मार्किंग अगेंस्ट लाइबर, इसकी वही पुरानी जस्टिफिकेशन हैं जिसका कोई इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल इन इस्लामिक प्रॉफिट बेंच मार्क नहीं है, सो देयरफॉर हम लाइबोर या काइबोर यूज करते हैं। ठीक है, यही इसकी सारी जस्टिफिकेशन इसके अंदर लिखी हुई है। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो हैं इजारा की वो देख सकते हैं आप कि इजारा कैसे परफॉर्म होता है। जी, कस्टमर आइडेंटिफाई करता है एसेट जिसको उसने एक्वायर करना है, बैंक उस एसेट को परचेज करता है, एसेट की प्राइस प्लस प्रॉफिट ऐड करके कस्टमर को दे देता है और कस्टमर प्रॉफिट और जो उसकी एक्चुअल कॉस्ट है उसकी रेंट अमाउंट बना के यानी उसकी जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वो पे बैक कर देता है। ठीक है जी। लीज वर्सेस परचेज। लीज वर्सेस परचेज इजारा के अंदर सिर्फ एक ये बात है कि अगर आप कोई चीज़ ऑपरेटिंग लीज के तौर पे या ऑपरेटिंग इजारा करवाते हैं और एंड ऑफ द डे आप कहते हैं कि नहीं मुझे इसको परचेज करना चाहिए, तो वो लीज कन्वर्ट हो जाती है परचेज में। ऑन द अदर साइड जब कन्वेंशनल बैंक की बात करें तो पहले लीज टर्मिनेट होती है, उसके बाद ही ये दोबारा से केस अप्रूव होने जाता है कि हाँ जी हमने लीज टर्मिनेट कर दी है, अब हम इसको फाइनेंशियल लीज में लेके जाएंगे। कन्वेंशनल बैंक में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी डिफिकल्ट है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई गाड़ी लीज के लिए अप्रूव करवाई है
तो वो गाड़ी, अगर आपने नई गाड़ी का केस अप्रूव कराया है ब्रांड न्यू 0 मीटर का, तो वो गाड़ी नई ही होनी चाहिए। अगर आपको एट दैट टाइम अगर आपने केस अप्रूव करवाया हुआ है कि 0 मीटर कार लेनी है और आप उसके अगेंस्ट कोई पुरानी गाड़ी या उसी उसी ईयर की, लेट से मैंने 2020 नंबर लगी हुई है गाड़ी लेनी है, बिल्कुल नहीं है, उसपे सिर्फ नंबर लगा हुआ है, तो वो गाड़ी वो बैंक मुझे नहीं लेके देगा। क्यों नहीं लेके देगा? वो कहेंगे जी आपका केस जो अप्रूव हुआ है वो 0 मीटर कार का है, अनरजिस्टर्ड का, ये रजिस्टर्ड गाड़ी है, इसके लिए आपको दोबारा से केस अप्रूव करवाना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग लीज को फाइनेंशियल लीज में कन्वर्ट करवाने के लिए बैंक के दोबारा से डॉक्यूमेंटेशन होती है। अच्छा, इसके बाद बाकी आप लोग